मॉर्निंग एवरीवन। तो हम आ चुके हैं शनि पर्वत और बहुत ज़्यादा भीड़ है, देख सकते हैं। तो साल में एक बार आने वाली शनि अमावस्या है। बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, जगह जगह लोगों के बाल कट रहे हैं और सर्दी भी बहुत है। चलो कोई नहीं, जाने दो। लोग नहा रहे हैं। साल में पड़ने वाली एक शनि अमावस्या है और सबसे बड़ी अमावस्या यही है। तब गर्मी। हाँ, तो भीड़ तो बहुत है। साल में पड़ने वाली शनि अमावस्या और इसका महत्व भी कुछ थोड़ा अलग है। आगे पूरी हिस्ट्री बताएंगे पूरी। लोगों के लिए चाय है। आपका पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपकी खुशहाली को देखकर ये तेल का फायदा अनेक होता है। ये काले बाहरी मखाना तेल जो कि हर प्रकार के दर्दों में तेल हमारा काम देगा। कान का दर्द, कान का बहना, कान चिकन करना, कान में संबंधित दवा देना। 4 बूंद दवाई, 4 बूंद खाने का तेल में कलेश नहीं होगी। ये काले घोड़े के नाल की बेसिक काई हुई। पूरी सब्जी खा रहे हैं। यहाँ बहुत भीड़ है। लोगों का भंडारा चल रहा है, पूड़ियाँ खा रहे हैं लोग, भंडारा चल रहा है। आइसक्रीम के स्टॉल्स लगे हुए हैं। सोचिए अभी ये सुबह के 5 भी नहीं बजे होंगे, अभी 5 भी नहीं बजे, तो इतनी भीड़ है। लेकिन यही इसका महत्व है। साल में पड़ने वाली एक है। यहाँ जब आप आएंगे प्रसाद, तेल वगैरह या तो आप खुद लेके आइए। तो ये प्रसाद के स्टॉल्स लगे हुए हैं, आप प्रसाद ले सकते हैं यहाँ से। आराम से चलो, कोई जल्दी नहीं। हाँ, तो आप प्रसाद ले सकते हैं यहाँ के। हाँ, और का चलता है कपड़ा पर कहाँ है? खाली फूल के ले सकते हैं। मैं बता लूँ
रामकृष्ण मीणा सनो मांगीराम मीणा नवापुर सदर आपके दादी रामलाल आपका इंतजार। तो जब तक आप इस मंदिर की लाइन में हैं तब तक मैं इस मंदिर के महत्व को समझा देता हूँ। हम सब शनिदेव की महिमा से भली भांति परिचित होंगे। देश भर में कई चमत्कारिक शनि मंदिर हैं जहाँ शनिदेव की महिमा अपरंपार है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के समीप ऐती गांव है जो कि मुरैना में पड़ता है, जहाँ पर विराजित शनिदेव का देश भर में विशेष महत्व है, क्योंकि ये अर्थ का इस पृथ्वी का पहला शनि मंदिर है जो कि मुरैना स्थित ऐती गांव में है। भगवान हनुमान रावण की कैद से छुड़ाकर शनिदेव को यहाँ पर लाए थे। अब इसकी स्टोरी मैं आगे बताऊंगा आपको। तब से यहाँ पर शनिदेव विराजमान है। अब क्यों लाए थे, कहाँ क्या स्टोरी थी, वो जब तक आप इस लाइन में हैं मैं बता रहा हूँ। यह शनि मंदिर पर प्रतिष्ठित शनिदेव की प्रतिमा आसमान से टूटकर गिरे एक उल्का पिंड, एक मीटियोर से निर्मित है, जिससे ये स्थान विशेष प्रभावशाली है। अगर आप मूर्ति देखेंगे जो कि मैं आपको बताऊंगा आगे, तो आप देखना वो मूर्ति एक उल्का पिंड से बनी हुई है। तो प्रभावशाली बताया जाता है इस मूर्ति को कि आज भी यहाँ अमर रूप से शनिदेव विराजमान है। शनिदेव के चमत्कार को देखते हुए ग्वालियर के सिंधिया राजघराने द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया था। चलिए मैं आपको अब इस कथा के बारे में बताता हूँ। तो ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये मुरैना के ऐती गांव में है। तो जब महाबली हनुमान रावण की लंका को जलाने के लिए गए थे, तब उनकी नज़र इस यहाँ पर शनिदेव पर पड़ी जो कि रावण की कैद में थे। तो जब अन्य देवी देवता के साथ शनिदेव को भी बंदी बना रखा था, शनिदेव ने हनुमान से रावण को की कैद से छुड़ाने का आग्रह किया, जिसके बाद हनुमान जी ने शनिदेव को रावण की कैद से छुड़वाया। रावण की कैद में रहने से शनिदेव कमज़ोर हो गए थे क्योंकि कोई खाना नहीं था, भूखे प्यासे थे। तो उन्होंने हनुमान जी से विनती करी कि वे उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर भेज दें, जिसके बाद हनुमान जी ने शनिदेव को यहाँ पर बने पर्वत पर लाकर छोड़ दिया। कई लोग कहते हैं कि वहाँ से लंका से उन्होंने वहाँ से शनिदेव को यहाँ फेंका था, जो कि मुरैना स्थित ऐती गांव में आकर गिरे थे। जिसके बाद हनुमान ने शनिदेव को यहाँ पर पर्वत पर लाकर छोड़ा या फेंका। शनिदेव के प्रकोप से ही रावण की लंका तो जली ही, साथ ही उसके साथ कुल का भी विनाश हो चुका था। मुरैना जिले में स्थित शनिचरा मंदिर के चमत्कार किसी से नहीं छुपे हैं। यहाँ पर लोगों की अपार आस्था है। शनिदेव सबकी मुरादें भी पूरी करते हैं। बताया जाता है कि जब शनिदेव को रावण की कैद से छुड़वाकर हनुमान जी ने उन्हें यहाँ छोड़ा था, तो शनिदेव जिस जगह गिरे थे वहाँ एक बड़ा सा गड्ढा हो गया है। जो आप ये देख रहे हैं ना, अभी ये नीचे चलेंगे तो नीचे मंदिर है, जीने से उतर के आप जाएंगे ना तो नीचे मंदिर आपको मिलेगा, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो जिससे वो बड़ा सा गड्ढा हो गया था क्योंकि फेंका था बहुत दूर से। यह गड्ढा आज भी यहाँ मौजूद है। शनिवार एवं शनिचरी अमावस्या के दिन आज भी यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है, जो कि आज का दिन है, शनिचरी अमावस्या। भगवान शनिदेव इस चमत्कारिक जगह पर त्रेता युग में आकर विराजमान हुए। त्रेता युग इन द सेंस राम जी का युग। बताया जाता है कि यहाँ पर शनिदेव के मंदिर का निर्माण राजा विक्रमादित्य ने करवाया था, जिसके बाद शनिदेव की महिमा एवं चमत्कारों से प्रभावित होकर ग्वालियर के तत्कालीन महाराजा दौलत राव सिंधिया ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। वर्तमान में यह मंदिर मध्य प्रदेश सरकार के अधीन है, जिसका प्रबंधन मुरैना जिला प्रशासन द्वारा किया जाता है। शनि जयंती पर लगता है विशाल मेला, जो कि आज है। बताया जाता है कि शनिचरा मंदिर पर्वत से ही महाराष्ट्र के सिग्नापुर के शनि मंदिर की प्रतिष्ठित शनि शिला ले जाई गई है, जो कि आप शनि शिग्नापुर में देखते हैं शनि शिला, वो यहीं के मंदिर से ले जाई गई थी हुए हैं। जब से यहाँ शनिदेव विराजमान हुए हैं, यहाँ पर लोहे का उत्पादन
काफ़ी संख्या में बढ़ चुका है। एंड यहाँ रोज़ भीड़ उमड़ती है लाखों की संख्या में। और शनिवार को तो सबसे ज़्यादा ही होती है, लेकिन शनिचरी अमावस्या जो कि आज है तो बहुत ज़्यादा श्रद्धालु जगह जगह से आए हैं। अब यहाँ पर हर वर्ष शनि जयंती का विशाल मेला लगता है जिसमें लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ती है। हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या को शनि जयंती के अवसर पर लगने वाले मेले में देश भर के यहाँ भक्त अपनी मुराद लेकर पहुँचते हैं और शनिदेव उन पर कृपा करते हैं और उनकी हर मुराद पूरी करते हैं। शनि मंदिर की और फेमस घटनाएं भी हैं, जैसे शनिचरी अमावस्या का यह विशेष मेले का आयोजन तो होता ही है जिसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन कुछ अन्य मान्यता भी हैं कि शनिदेव को हनुमान जी ने भारत भूमि की ओर फेंका था, जो कि अभी ये आप देखेंगे ये गड्ढा ही है जो मुरैना में है। शनिदेव की दृष्टि क्रूर मानी जाती है और उनकी चाल धीमी भी है, क्योंकि उनका एक पैर टूट चुका था जिसे ऋषि पिपलाद ने तोड़ा था। शनिदेव भगवान सूर्य और माता छाया के पुत्र हैं, जिन्हें उनकी पत्नी ने से श्राप मिला था। शनिदेव श्री कृष्ण के अन्य भक्त भी थे। शनिदेव को यहाँ फेंका था तो जैसे कि मैंने स्टोरी में बताया था कि शनिदेव कमज़ोर थे, क्योंकि रावण की कैद में उन्हें न खाना न पीना कुछ नहीं मिला था। जब उनको फेंका गया था तो वो बहुत कमज़ोर हो गए थे, और जो यहाँ के गिरे थे तो यहाँ तो ये पर्वत था, ना पानी था, कुछ भी नहीं था यहाँ। तो उन्होंने आग्रह किया हनुमान जी से कि यहाँ तो आपने मेरे को कहाँ ला के फेंक दिया, यहाँ ना पानी है ना खाना है। तो श्री हनुमान जी ने वहाँ पर एक अपनी गदा से मारा उस जगह पर, तो वहाँ एक गंगा निकल आई जो कि आज भी है त्रेता युग से। और ये पता ही नहीं है कि पानी कहाँ से आ रहा है, क्योंकि पहाड़ की सबसे ऊपर चोटी पर हम लोग हैं, तो पानी का आना तो इम्पॉसिबल ही है। कहाँ से आएगा वो मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में, बने रहिएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं यही मतलब शनिदेव मंदिर नहीं है, ये प्रतिमा नहीं है, ये बस क्या है कि भीड़ थी इसलिए ये स्थापित कर दी गई एक शिला जिसके ऊपर आप तेल चढ़ा सकते हैं। बाकी ये मेन मंदिर नीचे है, तो चलिए नीचे आपको दिखाएंगे। तो आप प्रसाद यहाँ चढ़ा सकते हैं जरूर। चढ़ा दियो। यहाँ से अब हम अपनी स्टोरी फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो जब तक आप इस लाइन में बने हैं स्टोरी सुनते चले जाइए। देखिए ये शनि मंदिर इतना प्रसिद्ध है क्योंकि ये अर्थ का पहला शनि मंदिर है। इसके बाद 2-3 जो भी युग आए इसके बाद त्रेता और जो इस समय कलयुग चल रहा है, तो हर जगह अलग अलग शनि मंदिर मतलब मायने रखते हैं। तो ये त्रेता युग का शनि मंदिर था, पहला अर्थ का पहला मंदिर शनि मंदिर, इसलिए इसका महत्व ज़्यादा है। और यहाँ कोटा, राजस्थान, हर जगह से, पूरे देश दुनिया भर से सारे लोग शनिचरी अमावस्या पर यहाँ आते हैं। क्यों? किसी की 7:30 चलती है, किसी की ढैया चलती है। अब ढैया का मतलब क्या है? मैंने जैसे आपको बताया कि ऋषि ने शनिदेव का एक पाँव तोड़ दिया था, जो कि एक पाँव से चलते थे, तो उनको ढैया भी कहा जाता है। तो जिस पे 7:30 है, जिस पे ढैया है, तो यहाँ आके तेल चढ़ा सकते हैं। अब तेल का भी एक महत्व है यहाँ पे। क्यों? जैसे कि ये शनिदेव और जब हनुमान जी में एक तरीके से युद्ध हो गया था। जब शनिदेव और हनुमान जी में एक युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई थी, क्योंकि शनिदेव हनुमान जी पे आके बोले कि अब मैं आपकी उस पे आ रहा हूँ, राशि पे आ रहा हूँ। तो हनुमान जी बोले आपकी जहाँ मर्जी आप आके बैठ जाइए। तो आपने सुना होगा पहले 2.5 साल शनिदेव सर पे आके विराजमान होते हैं, तो वो जाके हनुमान जी के सर पे विराजमान हो चुके थे। तो हनुमान जी ने क्या करा, अब हनुमान जी राम राम के नाम का जप कर रहे थे, तो उनकी भक्ति में उन्हें दिक्कत आ रही थी, तो उन्होंने जितनी भी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं अपने सर पे आके रख दी थी। तो जिससे शनिदेव एक तरीके से मतलब विचलित हो गए थे, क्योंकि इतना सारा भार उनके ऊपर रख दिया गया था। इसी वजह से
शनिदेव और हनुमान जी में एक तरीके का युद्ध हुआ, लेकिन बाद में शनिदेव ने कहा जो भी आपकी पूजा आराधना करेगा उसको मैं क्षमा कर दूंगा, उस पर मैं कोई दुष्प्रभाव नहीं डालूंगा। तो एक बार उन्होंने अपनी पूंछ में बांध दिया था शनिदेव को, जिन घुमाया था, जिससे उनको छाले पड़ गए थे। तो उन्होंने कहा प्रभु आपने मेरे को पूंछ में घुमाया तो जिससे मेरे शरीर पर छाले पड़ गए। तो हनुमान जी ने कहा जो भी भक्त हनुमान जी का आप पे तेल चढ़ाएगा तो आप एक मतलब तेल चढ़ाने की जो मान्यता है शनिदेव पर वो यही है, क्योंकि शनिदेव घायल हो गए थे हनुमान जी की वजह से। तो इसी वजह से जो भी भक्त आप पर तेल चढ़ाएगा, क्योंकि तेल चढ़ाने से थोड़े घाव पे मरहम टाइप एक लग जाती है, तो उससे आपको मतलब आराम भी मिलेगा, जो भी चढ़ाएगा उस पर भी कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी वजह से तेल चढ़ाने की मान्यता है। अब ये देखिए जो सीढ़ियाँ चल रही हैं ना, यही नीचे है, ये पूरा आप देखेंगे ना तो बहुत नीचे है। जैसे कि मैंने आपको स्टोरी में बताया था कि जब लंका से हनुमान जी ने उनको फेंका था तो वो यहाँ के गिरे थे, और सामने ही हनुमान जी का मंदिर है जो कि त्रेता युग से ही है। तो शनिदेव और हनुमान जी का मंदिर साथ साथ में है जो कि त्रेता युग से ही बना हुआ है। तो सोचिए कितना पुराना मंदिर होगा। और जो शनिदेव को फेंका गया था वो एक उल्का पिंड बन गए थे, क्योंकि इतनी ज़ोर से फेंका गया था कि शनिदेव मतलब एक तरीके से उल्का पिंड जैसे दिखाई दे रहे थे, तो यहाँ के गिरे। तो मान्यता ये है कि वही उल्का पिंड से एक मूर्ति यहाँ विराजमान है, जो कि आप देखेंगे अभी यहाँ पे। ये हनुमान जी का है, जय श्री राम। तो यही वो मूर्ति थी जो कि त्रेता युग में बनी थी, और यही सामने आप देखेंगे तो ये शनिदेव का मंदिर है। अभी और पास चल के आपको दिखाते हैं। क्या है कि भीड़ बहुत हो गई है, इसकी वजह से बैरिकेड लगाने पड़े हैं। और ये तो सुबह का समय है, 5 बजे का समय। हम लोग रात में 3:30 बजे निकल गए थे अपने घर से। तो ग्वालियर से आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगेगा अगर आप बाइक से हैं। अगर आप कार से हैं तो आप 1 घंटा या मान लीजिए आराम से। अगर आप और किसी ज़िले से आते हैं तो आपको एक शनिचरा स्टेशन पड़ेगा, जो कि आप ट्रेन से भी आ सकते हैं। लोकल गाड़ी होती है जो कि यहाँ रुकती है शनिचरा स्टेशन पे। सामने ही देखिए शनि मंदिर है। क्योंकि रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी, इसी वजह से मैंने रिकॉर्डिंग भी नहीं करी, क्योंकि एक धार्मिक स्थल है ये। आप यहाँ आइए तभी आपको यहाँ अच्छा भी लगेगा। अब चलिए बाहर चलते हैं। तो 5 बजे आप जितनी जल्दी आ सकें यहाँ दर्शन करिए, क्योंकि अगर आप दोपहर में आते हैं तो धूप तो बहुत मिलेगी, लेकिन सुबह के समय उतना नहीं है। सुबह के समय ठंडक बहुत है, तो आप ठंडे में दर्शन करिए। और भीड़ देखिए कितना है। ये जो हम जिस पे चल रहे हैं ये भी ठंडी हो गई है, बालू। ये चलो हम वापस अब चलते हैं। तो आपको यहाँ बाबा मिल जाएंगे, जो आपकी इच्छा आप वो दे सकते हो। लेकिन यहाँ हर चीज़ की व्यवस्था है, तो ऐसा कोई तो हम वहाँ से आए थे सीधे, तो वहाँ से सीधे जाके प्रसाद ले सकते हैं। उसके बाद फिर आप वापस घूम के यहीं आएंगे वापस। तो यही रास्ता है। अभी तो गाड़ी जा सकती है, लेकिन कुछ देर बाद ये भी बंद कर देंगे। ये सुबह का समय 5 बजे का।
तो यहाँ आप सुबह आके दर्शन कर सकते हैं, जल्दी आके। और ये शाम से ही चल रहा है पूरा, तो आप शाम को आते तो आपको उतनी भीड़ नहीं मिलती। ये सुबह के 5 बजे हुए, सो 5 बजे उतनी भीड़ नहीं थी, तो आराम से आपके दर्शन भी हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अब अपने घर की ओर। और अगर आप लोगों को आना है तो आप लोग ये दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पूरी एम्बुलेंस की भी पूरी सुविधा है। अगर किसी को कुछ हो तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से एम्बुलेंस भी आपको मिल जाएगी। आप प्रसाद यहाँ से ले सकते हैं और व्यवस्था सही है, व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। प्लस कुछ लोग यहाँ सो रहे हैं, लेकिन जितने समय होगा उतनी भीड़ बढ़ती चली आएगी। तो चलिए, अपना मंदिर दर्शन कंप्लीट हुआ, अब अपन चलते अपने स्थान की ओर, अब मिलेंगे। चलिए।